हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। थोड़ा सा आपका समय लेंगे। आप लोगों ने कमेंट्स किया था कि सर अंतिम उपदेश दे दीजिएगा कि कैसे आपको एग्जामिनेशन देना है। ठीक है, तो अब आपका एग्जामिनेशन कल है, तो इसी के परिप्रेक्ष्य में हम आपको प्रोवाइड कराना चाहेंगे कुछ समस्त मूल प्रमाण जानकारियाँ। देखिए, सर्वप्रथम आपको एक दिन पहले, मतलब जिस दिन ये वीडियो देख रहे हैं उस दिन आप पूरी रात आराम से नींद लेंगे, फुल स्लीप। जब पूरी नींद आप ले लेंगे तो आपका माइंड बिल्कुल फ्री रहेगा। टेंशन नहीं लेना है, मैराथन नहीं देखने लगना पूरी रात में, नहीं, ये गलत बात है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल आराम से सोना है। पूरी नींद अगर लेंगे तो आपको माइंड अगले दिन एकदम फ्री काम करेगा। ठीक है, तो आप जैसे हम एग्जामिनेशन देने जाते थे तो हमारी दादी माँ हमारे लिए दही और गुड़ रखे रहती थी। उसे कहती थी कि बाबू ये जलपान करके एग्जाम देने जाया करो। तो अगर कोशिश हो, शुभ होता है, तो आप भी अगर आपको प्रोवाइड हो सके, जो हॉस्टल में रहते हैं, तो आप दुकान से लेकर के दही, अब तो मीठी दही भी आने लगी है, तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको दो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, दो काले कलम का प्रयोग करना है। दो क्यों? एक मान लीजिए अगर कहीं खराब हो गया तो आप किससे मांगेंगे, तो इसलिए दो लेकर जाएंगे। दो एडमिट कार्ड की फोटो कॉपी लेकर के जाएंगे, चाहे कलर आए या फिर आप ब्लैक एंड वाइट, कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद एडमिट कार्ड के साथ एक ओरिजिनल प्रमाण पत्र लेके जाना होता है, आइडेंटिटी प्रूफ। आधार कार्ड ओरिजिनल लेकर जाइएगा। आधार कार्ड में अगर कोई नाम हुआ कुछ गलत है तो आप हाई स्कूल की ओरिजिनल मार्कशीट लेकर के चले जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। पैन कार्ड लिए जाइए, ड्राइविंग लाइसेंस लिए जाइए, बैंक पासबुक लिए जाइए, उससे काम हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचेंगे तो 9 बजे से एग्जाम है, तो आप दिमाग में ये बनाइए कि मेरा एग्जाम 8 बजे है, सुबह 7:30 बजे पहुंच जाने की पूर्णतः कोशिश करें। ठीक है, तो सुबह 7:30 बजे आराम से पहुंच जाइए। क्या दिक्कत है आपको? 1-1.5 घंटे वहीं इंतजार तो कर लेंगे, कम से कम शांति तो रहेगी। अब पता चले रास्ते में बाइक चला रहे हैं, दिमाग में बना है टेंशन, पता चले कहीं ले जाकर भिड़ा दिए, तब तो काम गड़बड़ हो गया। इसलिए आराम से घर से आप पहले निकलिए। एक स्टूडेंट ने हमें कमेंट किया था, सर मेरे घर से 70 किलोमीटर है, क्या मैं 8 बजे निकलूँ? नहीं भैया, 70 किलोमीटर के मतलब आपके घर से काफ़ी दूर है, और उतनी दूर अगर बाइक आप चला के जा रहे हैं तो सोचिए। अरे एक दिन पहले चले जाइए, किसी के पास रुक जाइए, कोई ना कोई होगा संपर्क में, नहीं कोई होगा तो होटल ले लीजिए, क्या दिक्कत है। तो 7:30 बजे एग्जाम सेंटर पे हर हाल में पहुंच जाइए। और किसके सेंटर पे अब आप लोगों का, आपसे मिलने का हमारा सौभाग्य, आपका नहीं हमारा सौभाग्य होगा, किससे किससे मिल पाएंगे। ठीक है, किसी न किसी सेंटर पे हम जाते रहते हैं प्रत्येक वर्ष, इस वर्ष भी आएंगे। तो चलिए, इतना कम हो गया। घर से निकल गए, एग्जाम सेंटर पे पहुंच गए। एग्जाम सेंटर के अंदर आपको जाने के लिए घर से निकलते समय आप हाफ टी शर्ट पहनिए, आराम से लोअर पहन के जाइए, स्लीपर पहन के जाइए। और लड़कियां बिना बटन वाले टॉप पहन के जाएं, लोअर पहन के जाएं। क्या बारात में थोड़ी जाना है जो मेकअप वगैरह करके जाएंगे? अरे नो कल्चर विदाउट एग्रीकल्चर। हम एग्रीकल्चर के छात्र हैं, चाहे जैसे होते हैं चल देते हैं। ठीक है, तो हाफ लोअर टी शर्ट रहता, हाफ फुल लोअर और हाफ टी शर्ट रहता है, तो उसमें कंफर्ट रहता है। एग्जामिनेशन देने में 3 घंटे बैठना होता है, स्लीपर पहन के जाइए, आराम से मस्त रहता है, वहां पर कंफर्ट रहता है। और इसके बाद आपको जब बुकलेट मिल जाएगी एग्जाम सेंटर में, आप अपना रोल नंबर चेक करके बाकायदे पहुंच जाएंगे अंदर। एक नहीं, दो नहीं, 3 बार आप पूछ लीजिए, जितनी बार आप समझ में ना आए पूछ लीजिए, हाल नंबर मेरा कितना है, सीट नंबर क्या है। ठीक है, उसको मैचिंग करके आराम से बिल्कुल बैठ जाइएगा। फिर उसके बाद आपको जब बुकलेट मिलेगा, ओएमआर मिलेगा, तो बुकलेट में आप फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे 200 क्वेश्चन उसमें अटेम्प्ट हैं या नहीं है, पूरे प्रिंटेड हैं या नहीं है। जब पूरे आपके प्रिंटेड होंगे तो सही है। चलिए, एक नज़र आपने देख लिया है, इसका मतलब पेपर आपने एक नज़र देख लिया है। ओएमआर को अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक भरेंगे। जो चीज़ ना समझ में आएगा आप अपने एग्जामिनर से पूछेंगे, और आप अपने एग्जामिनेशन जिस भी अराउंड में बैठे रहेंगे, जिस भी क्लास में बैठेंगे, उसमें चेक कर लीजिएगा कहीं दीवार गड़ी है या नहीं। नहीं होगा तो आपका राइट है कि आप एग्जामिनर से कह सकते हैं कि सर यहाँ पर एक घड़ी लगा दीजिए, या फिर बार बार आप हमें समय बताएंगे। ठीक है, ये आपका अधिकार है। फिर उसके बाद जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में जिस भी हॉल में बैठेंगे, तो ये मान के चलेंगे कि उस हॉल के, उस कमरे के सबसे बड़े विद्वान छात्र आप ही हैं। दिमाग में बना कर रखेंगे, अपने अपने इस भेजे में भर लीजिएगा मेरी बातें।
नहीं तो आप पता चले बगल में झांक रहे हैं, बगल वाले से पूछ रहे हैं, तो सीरीज बदली रहती है, ए बी सी डी होती है, के एल एम एन होता है, या पी क्यू आर एस होता है। इस प्रकार से आपकी सीरीज अलग अलग होती है। आपका क्वेश्चन कुछ और होगा, उसका क्वेश्चन कुछ और होगा, तो उसको एम देख के भरना नहीं है। इस प्रकार की कोई गलती नहीं करना है, ठीक है। जितना आपको क्वेश्चन आएगा उतना ही करेंगे। 100+ आपका जितना भी क्वेश्चन आपको आए उतना अटेम्प्ट करिए। 130 आ रहा है 130 करिए, 140 आ रहा है 140 करिए, नो डाउट। जितना भी करेंगे बहुत ही बेहतर आप करेंगे, ठीक है। और फिर ये नहीं कि आपको किसी कोई लड़का आया क्लासरूम में बढ़िया गोरा चिट्टा बढ़िया मस्त आया और चश्मा उश्मा लगा के मार भौकाली बढ़िया ड्रेसिंग सेंस में, तो आप समझे बहुत बड़ा विद्वान है। कुछ नहीं है, उसको कुछ नहीं आता, गधा है, उसको कुछ नहीं आता है। मैं कह रहा हूँ सही बात। बस आपको दिमाग में अपने बैठाना है ना, मेंटल रूप से शांति मिलेगी आपको, और जो आपका दिमाग का लेवल होगा वो काफ़ी अप हो जाएगा कि यार मैं तो बहुत बड़ा विद्वान हूँ। सही बात है, कॉन्फिडेंस लेवल एक आएगी। चलिए, एक नज़र आपने 200 क्वेश्चन देखा था, अब उसमें उस दौरान आपने आंख बंद करके तो देखा नहीं, आंख खोल के देखा था। उसमें देखा होगा कहीं कहीं जो क्वेश्चन आपका, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी में आपकी सबसे तगड़ी जूलॉजी है, आपने देख लिया जूलॉजी वाला पोर्शन 51 नंबर से चालू है, तो वहां से उसको 51 से 75 तक आप क्वेश्चन 74 तक उसको अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। जो पोर्शन आपका मजबूत होगा उसको सर्वप्रथम करेंगे। इससे अगर 25 में से आपने 22-23 कर लिया तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत शानदार आएगा, ठीक। फिर उसके बाद अगर आपका एग्रीकल्चर मजबूत है तो एग्रीकल्चर वाले पोर्शन पे आएंगे। एग्रीकल्चर वाले पोर्शन पे जब आएंगे तो अगर 60 में से आप 40, 45, 50 भी कर लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया आएगा। इस बार तो हमें लग रहा है कोई 50 से नीचे कर ही नहीं पाएगा, कोई नहीं 50 से नीचे करेगा। इतना सरल एग्रीकल्चर का पेपर जो आएगा, तो जब इसमें 50 और ये 50 भी 70, 75 के आसपास में अगर आप पहुंच गए तो इसका मतलब बहुत अच्छी रेशियो आपकी जा रही है। पेपर बहुत शानदार आ रहा है, रैंक इसकी आपकी बढ़िया आ रही है, लेकिन सही सही बसरते। फिर उसके बाद आपका जो पोर्शन मजबूत होगा उसको करेंगे, लास्ट में मैथ करेंगे, उसमें क्योंकि कैलकुलेशन होती है। फिर उसके लास्ट में तथास्त जीएस का पोर्शन करेंगे। जीएस किसी को नहीं आता है, जितना क्वेश्चन फंस जाएगा तो फंस जाएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा उसको, ठीक है। तो 130-40 क्वेश्चन आप लोग आराम से अटेंड करिएगा। फिर आपको जो भी दिक्कतें होंगी आप एग्जामिनर से पूछ लीजिएगा। कोई एमआर भरने में कोई दिक्कत होगी तो आप अपने एग्जामिनर से पूछ लीजिएगा। बस यही जानकारी आप लोगों को साझा करनी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, मस्त रहिए, खुश रहिए, माता पिता का नाम रोशन करिए, अच्छे तरीके से रैंक लाइए। उसके बाद फिर हम आपके साथ हैं काउंसलिंग कराने के लिए। धन्यवाद।